क्षमता का स्तर है वो बना पाए हैं हम समाज में इतने माता पिता होकर, और वो व्यक्ति एक लेवल का होगा। मैं नहीं कह सकता हूँ कि गुरुजी का जो स्वप्न का था ऐसा कोई है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिसको जो गुरुजी ने बताया उसके पीछे उन्होंने अनुसरण किया और वो अच्छे बुद्धिमान, अच्छे स्मृतिमान निकले। तो ध्यान रखने की बात यह है कि ये केवल हम पहली बार में जानकारी माहिती लेंगे, संस्कार का महत्व समझेंगे, वो संस्कार कैसे हम कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते हैं तो ये गुरुकुल इसके लिए है। इसके त्रिपदी जो गुरुकुल की है वो है संस्कारों का सामाजिकरण, शिक्षा का भारतीयकरण और चिकित्सा का ध्रुवीकरण। चिकित्सा पद्धति बहुत भारत में रही, वो सारी चिकित्सा के ऊपर गुरुजी ने बताया है। तो पूरी शिक्षा, जैसे सूर्य का कैसे उपयोग हो सकता है चिकित्सा में, फूड का कैसे हो सकता है, पंचकर्म का कैसे हो सकता है, तेल का मालिश का कैसे हो सकता है, व्यायाम का कैसे हो सकता है, कौन सा व्यायाम करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, एक के ऊपर उन्होंने बहुत व्याख्यान है कि सारी चिकित्सा पद्धति के ऊपर। मनोचिकित्सा एक है कि जो व्यक्ति अच्छा विचार करेगा और वो स्वस्थ होता जाएगा। केवल अच्छे विचार करो, अच्छे विचार वातावरण दो, घर पे ऐसा करो कि केवल बोले, जो वो केवल एक अच्छा व्यवहार रखे 7 दिन तक, आपका बीपी आ जाएगा कंट्रोल में, आपका टेंशन स्ट्रेस आ जाएगा, बहुत डॉक्टरों की जरूरत नहीं रहेगी, गोलियों की जरूरत नहीं रहेगी, वो बहुत मन का प्रभाव है शरीर के ऊपर। तो उसके ऊपर गुरुजी ने कुछ बताया है, खास करके गर्भावस्था में स्त्री को कैसे रहना है। आज दुख के साथ कह रहे, गुरुजी ने जब कैंप किया था उसमें 2-3 व्यक्ति को पोलियो हुआ था। गुरुजी ऐसे व्यक्तियों को तो कभी भी बुला लेते थे, ऐसे कुछ समय था, क्योंकि उसको देखने में जानने में समय लगता है, जो आयुर्वेद का पूर्व रूप है, माधव निदान में ऐसा दिया गया है, पद्धति दी गई है कि कैसे पेशेंट को देखेंगे। तो इस तरह का वैदिक पद्धति का वो लगाते थे, तो हर एक व्यक्ति को समय कुछ देते थे और उसमें वो जानते थे। तो वो गुरुजी ने, अभी वो एक गांव है यहाँ पर कोट्टा सांगाणी करके एक जिला तालुका है, उसके पास एक हड़मताड़ा नाम का गांव है, और जो है वो हम बताते हैं कि ये है, क्योंकि यहाँ हम अनुभव का प्रचार करते हैं, जो जाना उसका प्रचार, जो संस्था अच्छी लगी उसको बता दिया। कोई गुरुजी ने एक बात यहाँ नहीं रखी कि जड़ता नहीं रखी इसमें। यद्यद विभूति मत सत्व में, ऐसा कहने के बाद जो व्यक्ति जहां जहां से अच्छा है उसका परिचय समाज को हो जाए। उसमें ऐसा न है कि भाई चलो संकुचितता है कि हम अपना ही कहेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, सिद्धांत अवश्य हम अपना कहेंगे कि वैदिक का कहेंगे, लेकिन जो जहां जहां कार्य करता है उसका हम सम्मान करेंगे, उसको हम उस दृष्टि से देखेंगे कि वो भी एक प्रकार का सेवक है, वो भी अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसका भी प्रचार होना चाहिए। तो वहां पर एक महिला, उसके 2 बेटे दोनों के पैर हैं। आप रोज आएंगे उसकी स्थिति देखेंगे तो वो व्हील चेयर पर जाते हैं, थोड़ा काम करना है तो उसको टॉयलेट जाना है या उसको यूरिन जाना है तो आधा घंटा लगता है, उसको उतरना, उसको फिर साइकिल पर चढ़ना, उसको पानी पीना है या ऐसा कुछ भी खाना है 1 घंटा लगता है, क्योंकि उसको खाना फिर चबाना, उसको वो उतनी टेंडेंसी नहीं होती है उसकी चबाने की वगैरह की, तो बहुत दुख है। तो गुरुजी ने निदान किया सब क्या हो सकता है ऐसा। उन्होंने बताया कि उसकी माँ को मिलना है मुझे, इसकी तो चिकित्सा कुछ हद तक नहीं हो सकती है, आज वो नहीं है, आप उसके बल सकते, घर पे जा सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। ये सब छोटे से गांव में, अब कहाँ रहते पता नहीं, उस समय तो वहीं रहते थे। तो उसको बताया कि आप कितने महीने स्ट्रेस में थी, ये इसका जो गर्भावस्था थी, तो आप कितने महीने तक स्ट्रेस में रही थी? 2-3 महीने। वो बोले हाँ। तो 2-3 महीने स्ट्रेस में थी आप? हाँ। वो बोले कि सारे पोलियो के लगवाए, टीके लगवाए सारे, तो भी ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी ने उसका कारण पुनः पूछे दिया कि आप क्या था। तो उसने सारी घर की कहानी बताई कि सास में वो हो रहा था, दोनों भाई का अलग होने वाला था, और सास ने कुछ दबाव था, वो स्ट्रेस था। गुरुजी ने बताया कि ठीक है, अब आप ठीक है, 3 महीने तक उसको समझाया सब कुछ, उसकी सास वगैरह को बुलाया। अब बोले कि आपका काम पूरा हो गया, क्योंकि इसके ऊपर नहीं कर सकता हूँ, दूसरी बहू है, उसके बच्चे कैसे आएंगे, वो तो मालिश का तेल दिया, वो जहाँ तक जिंदे रहे वहां तक तो स्वस्थ रहे गुरुजी के तेल वगैरह से, लेकिन उसको बुलाया। बताया कि आपने ये क्यों किया, आपने ऐसा वातावरण जो घर पे बनाया। वो बोले कि नहीं, कुछ ऐसा था, कुछ भाग, अब ये सारी संपत्ति आप लगा देंगे
झगड़े का जो कारण था, जमीन था आपके पास थी, उसका बंटवारा चल रहा था, या घर का बंटवारा, या देवरानी काम नहीं करती है, जेठानी को ज्यादा करना पड़ता है, या उसको ज्यादा वो है, या कोई ड्रेस पहनती है या साड़ी पहनती है, या तो फिर वो मॉडर्न है, या ये सब झगड़े से किसको सहन करना पड़ा। अब ये सारा आप पूरा जमीन बेच दो और पैसा ले आओ और किसी को दो, ये पैर ठीक कर सकते हैं कोई व्यक्ति इसका? मैं तो आज कर सकता था तो मैं ऐसे ही कर देता, मुझे क्या चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो आपसे तो मुझे क्या चाहिए, तो कोई कभी किसी से चाहिए ही नहीं कुछ, तो ये ठीक कर सकते हैं? वो बोले नहीं। आपको पता है आपने कितना गुनाह किया है, आपको पता है कितना क्राइम किया है आपने? दो व्यक्ति के पैर काट देना, कोई इतना क्राइम, वो क्राइम नहीं गिना जाएगा गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन आपने वो किया है, गुरुजी ने बताया। क्योंकि गर्भावस्था में वातावरण कैसा रखना है वो दायित्व घर का होता है। और दूसरा हमारे जैसे लोगों ने किया है, गुरुजी ने वो भी बताया कि हमने कभी बताया ही नहीं समाज को। हम लोग एसी में बैठे रहे, हमारे जितने प्राज्ञ लोग हैं जो जानते हैं डॉक्टर, दूसरा दोष उसका है कि वो उसे किसी को बताया ही नहीं, ऐसा शिविर ही नहीं किया, ऐसे तद्वित संभाषा नहीं की जो चरक करते थे, ऐसे शिविर सेमिनार इसलिए थे, ये कोई फिरने के लिए घूमने का स्थल नहीं था और नहीं है, वो इसलिए थे कि विचार लेकर जाए कुछ और वहां पर कहे, और वो इतना नुकसान से बच पाएगा। विचार करो, एक व्यक्ति का अंधापन, एक अंधा आए ही नहीं तो कितना फायदा होगा, एक अपंग आए ही नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति ना आए, वो तो पहली शर्त है। उत्तम आए वो तो दूसरी बार हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति समाज पर जो बोझ है, समाज के ऊपर है और खुद दुखी है, बोझ रहकर वो सुखी नहीं है, वो पूरे जीवन बोझ रहता है समाज के ऊपर और फिर भी वो दुखी रहता है, वो सुखी नहीं। आप कितना भी उसकी ट्रीटमेंट कर दो, भोजन दे दो, ओ उसकी कुछ मर्यादाएं रहेगी, वो इतना आनंदित नहीं हो पाएगा। इसके लिए आत्मविज्ञान में भी जो घटित होगा ना, आत्मज्ञान, वो उसमें इंद्रिय की जो जिसको खामी है उसको नहीं हो पाएगा, ऐसा शास्त्र में एक जगह आया तो उसका संबंध बताया गया। क्योंकि वो चेतना का जो लेवल है ना, उसके लिए वो पर्याप्त नहीं होगा, वो इतना अंदर से दुखी होगा कि वो कभी आत्मा के आनंद तक नहीं जा पाएगा। क्योंकि व्यग्र व्यक्ति, वो व्यग्र चित्तो हतो जप, जब किसको फलता नहीं है तो बताया कि व्यग्र चित्तो हतो जप, व्यग्र चित्त व्यक्ति है ना, उसको जब कभी फल नहीं देगा। व्यग्र चित्त नहीं होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि ठीक है। तो वो हम संतति के लिए प्रथम नियम का पालन, वो टीके से नहीं होगा, पोलियो का टीका लगाने से पोलियो नहीं जाएगा, ये बहुत बार बता दी, वो रूप बदल देगा। दूसरी बीमारी होगी, तीसरी होगी, छुट्टी होगी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती रहेगी जो अलग अलग नाम होगा। हमको लगेगा कि पोलियो से मुक्त हो गए, लेकिन दूसरी बीमारी वही की वही है, अभी जॉइंटिस हो ही रहा है और बच्चे ऐसे अपंग हो रहे हैं, इसके लिए तो हॉस्पिटल है, अधिकांग हो रहे हैं, विकृत हो रहे हैं। आज बहुत सारे केसेस हम पेपर में देखते हैं रोज, एक बच्चे का इतना वजन, इतना शेर, आपने देखा होगा अभी, इतना माथा, इतना ये, इतना, वो तो आता है, वो तो 1% भी नहीं है, इसे 100% तो, इसे 1000 गुना तो बन रहा है समाज में, तो वो आ नहीं रहा है। तो कम से कम ये पहली बात ध्यान रखे कि सबसे प्रथम शरीर के तल पर वो व्यक्ति बोझ न बने और दुखी न हो, ये पहला काम। सीधा अभिमन्यु तक, महाराणा प्रताप तक, शिवाजी तक नहीं जाएंगे, गुरुजी ने बताया वो नहीं सकता है। पहला आप जहां पर हो वहां से पहला कदम रखो, बात आकाश की करना और करना कुछ नहीं, ऐसा न करें, बराबर। तो पहला कदम ये कि सबसे पहले शरीर का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, वो पहला स्वस्थ, वो हमारा कल का पहला सेशन होगा कि शरीर के तल पर स्वास्थ्य के लिए 9 महीना क्या करना है। और वो सब किसी के ऊपर थोपना नहीं है कि चलो 3 दिन आ गए और उसके बाद पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो करना, हर एक वस्तु आपको करनी होगी, बराबर। लोग बताते हैं कि इसमें आप गारंटी क्या देते हो कि अच्छा ही आएगा, ऐसा। तो हम पते कि आप अच्छा, तो आप अभी हमने तो 5 मिनट चालू रखिए, अब हमारे पास टाइम है। आप तो अब आप समझे ही नहीं है कि आप क्यों आते हो। तब तो आप ऐसा चाहते हो कि 3 दिन जाकर आए और पूरी गारंटी वो ले ले, तब वो स्टर्लिंग ले सकता है या कोई विदेशी की हॉस्पिटल ले सकती है, क्योंकि उसको वो पूरी नहीं करनी है ना, दे दी गारंटी कि चलो जाओ, जिंदा रहोगे, अच्छा आ जाएगा। आया तो ठीक, नहीं तो आप क्या करोगे, उसको क्या कर सकते, कुछ नहीं। हम भी दे देंगे, चलो अच्छा भी शिवाजी आ जाएगा, इससे आ जाएगा क्या, इससे चलो यहाँ का कोर्स कर लो, आपको
जन्म हो जाएगा शिवाजी का 9 महीने के बाद। फिर आप कहोगे कि नहीं आया, तो हम कहेंगे कि वो तो बाद में, अभी तो आ जाए, अभी आ ही गया है, आप पहचानने में देर लगेगी आपको। वो थोड़े कहीं पहले दिन से पहचान लिया था, और जब वो बड़ा हो जाएगा और कुछ फ्रॉड करेगा तो आप हम चले गए होंगे, तो आप कैसे फरियाद करोगे। तो ऐसा नहीं करना है कि 3 दिन आए हैं तो इसके बाद ये सारा काम पूरा, काम 3 दिन के बाद शुरू होगा। 3 दिन तक तो आपका जो इधर का काम है वही होगा। 3 दिन के बाद सोचना, विचारना, जो हम यहाँ बताते हैं वो एक एक बातों को लिखना। प्रश्नोत्तरी बाद में करें तो वो 3 दिन तक हम क्या करेंगे, 2 दिन तक क्या करेंगे, वो मैं बता रहा हूँ। पहले शरीर के तल पर की कल बात मैं पहले करूंगा। 9 महीने में क्या करें, उसके पहले क्या प्लानिंग करें, उसकी बात होगी। उसके बाद एक महीने के संस्कार की बात होगी, पंचकोश के विकास की बात होगी। उसके बाद एक संस्कार की बात होगी। तो पूरा का पूरा हमने जो निर्णय किया है वो समय से सभी कुछ होगा यहाँ पर। तो कुछ ऐसा ही बात है, ये तो हम क्या कराएंगे वो हमने बताया, आप क्या करेंगे, बराबर ना। उसके लिए कुछ सावधानियां हैं। तो मैं कहूंगा कि कुछ नियम है वो आपको करना है। मैं मेरा दायित्व पूर्ण करूंगा। आप जो जिस आशा से आए हैं उसके लिए मैंने महीने तक तैयारी की है।